सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। जो हमारे पूज्य हरिंदर भैया, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, इन्होंने जो शिव की ओर बढ़ने का कदम बढ़ाया था, उसमें हम लोग भी अपना योगदान करें और उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आप लोग भी इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी हो जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो, जिसमें उनके महिमा का बखान हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग कथा को अंत तक सुना करिए, तभी कोई ना कोई ज्ञान मिलेगा। देखिए, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक किसान, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। किसान मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि किसान जो थे वो बहुत ही गरीब थे। बाकी गरीब तो थे, भगवान के परम भक्त थे। भगवान की आराधना पूजा किए बिना उनका दिन शुरू नहीं होता था। जब भी आंख खुली तो नमः शिवाय, और सोते भी थे तो नमः शिवाय करके ही सोते थे। इस देह का क्या भरोसा, इस शरीर का क्या भरोसा कि कब ये सांस टूट जाए, कब ये सांस रुक जाए। तो सोते समय भी भगवान का नाम ही ले लेना चाहिए, मन को पवित्र कर लेना चाहिए, जीवा को पवित्र कर लेना चाहिए। क्या पता हम सोए फिर उठे ही ना। तो किसान रोज यही काम करते थे, और इस बात पे एक बड़ा ही सुंदर भाव है, बड़ा ही सुंदर एक महादेव के प्रति मन में भाव है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीभा को कर पवित्र, जीभा को कर पवित्र, लेके नाम शिव का भज ले, लेके नाम शिव का भज ले। भगवान का नाम भजने से, भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, तन को शांति मिलती है। और अगर जो भगवान का चिंतन हम अपने काम करते करते, जो भी रूटीन है हमारे जीवन में, जो भी कार्य है उसको करते करते, अगर जो भगवान का स्मरण, भगवान का नाम अगर जो ना भूलें, तो भगवान सदैव आपके पास रहेंगे। क्योंकि हर वक्त जब आप उनको याद करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी आपके आगे पीछे डोलेंगे ही। आज की कथा में भगवान कैसे अपने भक्त पे दया करते हैं। तो जो किसान थे, किसान बहुत ही गरीब थे, किसी किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था करते थे। समय बीत रहा था,
एक दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई, तबीयत खराब हुई, उनका स्वर्गवास हो गया। अब किसान बचा, अपनी बेटी को लेके आगे का जीवन चलाने लगा। धीरे 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 समय बीत रहा था। एक बार बाप बेटी भगवान के दर्शन के लिए गए और देखिए प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला कि वहीं उनका समय पूरा हो गया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। गए थे भगवान के दर्शन के लिए, बाकी वहीं उनकी शरीर छूट गई। अब बिटिया उनकी रह गई अकेले किसान की, जिनका नाम जना था। जना अकेले रह गई। अब जना भी अपने माता पिता की तरह शिव भक्त थी। अब उनको लगने लगा कि माता पिता तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बचे हम यही भगवान की सेवा में लग जाएंगे। और भगवान की सेवा कैसे मिलेगी? अगर जो किसी भगवान के भक्त का मैं सेवा करूं तो हो सके उस भक्त की सेवा से, उसके जप तप से हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही सोच के वहां के जो पुजारी थे, महात्मा जी थे, महात्मा जी से जना कहीं कि ऐसा है महात्मा जी कि हम यही सेवा में रहना चाहते हैं, अब हमारा इस दुनिया में है नहीं, हम भी भगवान की सेवा में यहीं पे अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। कहे बिटिया जरूर, तुमको यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम यहां रहो, तुम्हारी जो इच्छा, जो भगवान की मर्जी, जो भगवत कृपा होगी वैसे जीवन कटेगा। अब जना वहीं रहने लगी और जना निस्वार्थ भाव से महात्मा जी की सेवा करने लगी। सोची भगवान की सेवा तो मैं करना जानती नहीं हूं कि भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पर महात्मा जी को तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूं और कोशिश कर सकती हूं, लोगों से पूछ सकती हूं कि महात्मा जी को किस समय चाय नाश्ता चाहिए, किस समय भोजन चाहिए, किस समय उनका कपड़ा धुलना है, किस समय उनको नहाना है, मैं पानी भर दूंगी। मतलब मैं महात्मा जी की सेवा करूंगी तो शायद कुछ पुण्य हमें भी मिले और भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए कि भगवान के परम भक्त महात्मा जी हैं, तो हम क्यों ना महात्मा जी के ही सेवा करें जो भगवान के करीब है। अब जना उस आश्रम में रहने लगी और वहां पे महात्मा जी का सारा कार्य संभाल ली। यहां तक कि वहां जो साधु संत रहते थे उनके लिए स्वयं ही चक्की में आटा पीसती, स्वयं सबके लिए पानी भरती, सबके लिए भोजन बनाती, सबका कपड़ा धुलती और काम करते करते भगवान को याद करती रहती। काम करते करते भगवान को याद करती रहती, नमः शिवाय का जाप करती रहती। आटा भी पीसती तो उनके मन से भगवान का नाम इधर उधर नहीं जाता, उनके जीभा पे सदा बना रहता। धीरे 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 समय बीत रहा था। एक दिन कुछ संत जन बाहर से आए, दूसरी जगह से आए, आश्रम में ठहरे। सभी लोग मिलके शाम को भगवान के लिए भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा। जनाबाई सबके लिए भोजन पानी बनाई और जब भजन कीर्तन शुरू हो गया तो उस भजन कीर्तन में वो भी गई, एक कोने में खड़ी हो गई। भजन कीर्तन शुरू, जिसको भजन आ रहा था वो भजन गा रहा था, जिसको नहीं आ रहा था वो भगवान का भजन सुन रहा था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई आंखों से आंसू बहा रहा था।
क्योंकि जब भगवान के भजन में डूब जाओ तो आंसू भी अपने आप छलक जाता है। और जना की भी यही हाल थी। कभी कभी ऐसी सुध उनको चढ़ती कि खूब नाचने लगती भगवान का नाम ले लेकर। कभी कभी सुध चढ़ती तो उदास बैठ जाती कि भगवान के दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे। कभी कभी खूब नाचती जना, भगवान की भजन को गा के खूब मगन हो जाती। कभी आंखों से आंसू छलक जाता। यही दशा जना की भी थी। अब वहां भजन कीर्तन कीर्तन होते होते कम से कम रात बीतने लगी। सब लोग उस भजन में भाव विभोर हो गए और जना की चेतना तब लौटी जब सूर्योदय हो चुका था। जब चेतना टूटी तो जना बहुत घबरा गई। अरे आज तो बहुत अपराध हो गया, आज तो बहुत गलती हो गई, आज तो महात्मा जी की सेवा में त्रुटि हो गई, आज तो मैं लेट हो गई। दौड़ी भागी पहुंचती है, महात्मा जी के कपड़े को समेटती हैं, लेके गंगा घाट पे पहुंचती हैं और सोचते हुए जा रही हैं कि अभी तो मैं कपड़ा धुलूंगी, स्नान करूंगी, फिर कब मैं जाऊंगी, कब रसोई बनाऊंगी, कब महात्मा जी को भोजन पवाऊंगी। महात्मा जी वृद्ध हैं, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उनकी सेवा का बीड़ा उठाया था और आज उस सेवा में त्रुटि हो गई। कहां से कहां हमारी आंख लग गई थी। यही सोच के नदी पे जा रही हैं। जैसे घाट पे पहुंची तैसे एक बूढ़ी मैया वहां आई। अरे जना बिटिया, बड़ी परेशान लग रही हो। अब जना ये नहीं सोच रही कि कौन है कौन नहीं, कह रही है कि अरे क्या करूं मैया, बड़ा लेट हो गया है, आज बहुत चिंतित हूं। तो बूढ़ी मैया कह रही है क्यों चिंतित हो। जना कह रही है कि कपड़े धुलूं, कि जल्दी जल्दी जाके भोजन पवाऊं बना के महात्मा जी को, ये स्नान करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी मैया कहे कि जना चिंतित क्यों हो, कपड़े मैं धुल देती हूं, तुम जाओ स्नान करो और जल्दी से भोजन बना के महात्मा जी को पवा लो। जना कहती है कि नहीं नहीं मैया, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आपके हाथ खुद कब कपा रहे हैं, आप कपड़े धुल पाएंगी। नहीं नहीं मैया, हमारे रहते हुए आप कपड़ा क्यों धुलेंगे। बूढ़ी मैया कह रही बिटिया, यही काम करते करते पूरी उम्र बीत गई, अब मैं ऐसा कपड़ा धुलूंगी कि फिर कभी मलिन नहीं होगा, कभी इसको धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कपड़े बहुत अच्छा धुलती हूं। जना कही कि नहीं नहीं मैया, फिर भी आपकी उम्र हो गई, आप क्यों कपड़े धुलेंगी, मैं धुल के जाऊंगी। मैया कही कि नहीं बिटिया, तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं कपड़े धुल दूंगी। अब बूढ़ी मैया के जिद करने पे जना स्नान की और वहां से भागती भागती पहुंची, जल्दी जल्दी भोजन बनाई, महात्मा जी को पवाई। तब तक देखी कि बूढ़ी मैया कपड़े धुल के सुखा के और लेके आ गई आश्रम। जना करी मैया, आपने तो बड़ा झटपट कपड़ा धुल के सुखा दिया। तो मैया कह रही है हाँ बिटिया, कपड़े सूख गए तो मैंने सोचा पहुंचा दूं, आइंदा तुम चिंतित मत होना, जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब हमको बुला लेना। जना कही कि ठीक है। अब इतना कह के बूढ़ी मैया आश्रम से बाहर निकली और गायब। जना सोच रही है कि मैंने तो पूछा ही नहीं बूढ़ी मैया से कि उनका नाम क्या है, रहती कहाँ है, कभी जरूरत लगेगी तो बुलाऊंगी कैसे। आगे बढ़ती आश्रम के बाहर निकलती है तो देखती है कि कहीं बूढ़ी मैया दिख ही नहीं रही है। आश्चर्यचकित कि जवान तो थी नहीं कि जल्दी से दौड़ के भाग के चली गई किधरों। बूढ़ी थी, धीरे धीरे जाएंगी, कहाँ चली गई, अभी तो निकली। इधर उधर खोज के जाना, फिर वापस आश्रम में आ गई। पर बार बार उसके मन में यही विचार अब उठने लगा
कि बूढ़ी मैया गई तो गई कहाँ, उसका नाम क्या था, रहती कहाँ थी। अब ये बात उसके मन में एकदम उथल पुथल मचा हुआ था। जना महात्मा जी के पास गई, महात्मा जी से सारी घटना बताई कि मैं सो गई थी, मैं गंगा घाट पे गई तो मुझे बूढ़ी मैया मिली और ऐसे ऐसे घटना हुई। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहे हमारे भगवान के अनेकों रूप हैं, वो किसी का भी रूप बना लेते हैं, और वो बूढ़ी मैया कोई और नहीं, हमारे महादेव आए थे और तुम्हारी मदद करके चले गए। अब जना की आंखों से आंसू की धार चलने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, आप आए, हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जना भगवान के भाव में अब थोड़ा सा दर्शन पा गई थी, तो दर्शन की आस अब लेके भगवान के भाव में हर समय डूबी रहती, यहां तक कि चक्की पीसती, भगवान का नाम लेते लेते ऐसे भाव में डूबती कि चेतना ही चली जाती, और जब वो अचेत हो जाती तो उस चक्की को भगवान चलाते और आटे को पीसते। जना आश्रम में झाड़ू लगाते लगाते ऐसी सुध खोती कि कुछ याद नहीं रहता। भगवान झाड़ू लगा के कचरा बटोर के कूड़ेदान में डालते। जना रोटियां बनाते बनाते वहीं भाव भी भूल जाती, भगवान जाके रोटियों को सेक देते। अब भगवान जना के आगे पीछे डोलने लगे, जना को पता ही नहीं था। जना भगवान को पाने के लिए चाह में लगी रही। एक दिन देखिए प्रभु की लीला क्या क्या होती है, प्रभु कौन कौन सी लीला अपनी दिखाते हैं भक्तों को अपने। कभी कभी भक्तों की भी परीक्षा बहुत बड़ी ले लेते हैं भगवान। जना एक दिन आटा पीस रही थी, तभी कुछ लोग आए, कहे भगवान के मंदिर में जो छत्र चढ़ा हुआ था गायब है, और उस मंदिर में पुजारी के सिवा सिर्फ जना ही जाती है, बाकी कोई जाता नहीं है। तो पुजारी जी तो छत्र चुराएंगे नहीं, वो छत्र जना ही चुराई। जना के पास लोग आए, जना कहे कि हमको भगवान से मतलब है, हमको उनके छत्र से क्या मतलब है, कि मैं छत्र लेके करूंगी क्या। बाकी लोग जना की बात को माने नहीं, भगवान के भक्तों की बात कोई जल्दी मानता भी नहीं है, क्योंकि भक्तों को तो भगवान पे भरोसा रहता है, जो उनके भक्तों पे अविश्वास दिखाता है उसका भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है। जना कितना वो कहती रही, लोग सुने नहीं। अब ये बात राजा तक पहुंची, वहां के राजा तक पहुंची कि मंदिर से छत्र गायब है और संदेह जना पे। वहां का राजा बड़ा न्यायप्रिय था, सबके कहने पे कि जना ही ली है, जना ही ली है, तो राजा अपना फैसला सुनाए कि जना को गंगा के तट के किनारे सूली पे चढ़ा दिया जाए। अब वहां पे जना को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, जना को वहां ले जाया गया। अब जना जैसे ही सूली पे चढ़ने के लिए गई, भगवान का नाम जपे जा रही और जोर जोर से जपे जा रही। अब वो ये सोच के जपे जा रही हैं कि अब तो हमारी शरीर पूरा हुई, अब तो हमको शिव के पास जाना है, अपने प्रभु के पास जाना है। वो जोर लगा लगा के अपना जितनी ताकत थी उसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही थी। और जितना ही वो नमः शिवाय जप रही थी, वो जो सूली का जो फांसी का फंदा था, वो जैसे मोम वैसे गल के, फंदा कब गल के गिर गया। सारे लोग अचंभे से देखते रहे कि जना की तो आंखें बंद है, जना तो जान भी नहीं रही है कि सूली पिघल गई। सूली का आता पता ही नहीं था। वहां नमः शिवाय की गूंजने लगी, महादेव के नारे लगने लगे। जना जब आंख खोली तो देखी कि वहां पे महादेव की जय जयकार हो रही। वहां का राजा जना को दोष मुक्त किया, कहा कि ऐसा है कि छत्र को ठीक से खोजा जाए, वो छत्र जना के पास नहीं है, और इसका प्रमाण स्वयं भगवान दे दिए हैं, किसी मनुष्य को देने की जरूरत नहीं।
जना को, वहां के राजा जना के पैरों पे गिर के जना का सम्मान किए कि ये भगवान की परम भक्त है, इसको चोरी का लांछन लगाना भी गलत है। जना को फिर आश्रम छोड़ दिया गया। जना वैसे ही अपने गुरु की सेवा में लगी रही। धीरे 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 समय बीता। कुछ संत जन वहां आए। वो तो आए थे भगवान के दर्शन के लिए, महात्मा जी के दर्शन के लिए। बाकी जब जना को देखे, उसके तेज को देखे, तो कहे कि हे प्रभु, इस लड़की में ही आपके दर्शन हो गए, इस आपके भक्त में ही ऐसे दर्शन हो गए। जना को बहुत सम्मान दिए। धीरे 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 जब वहां के गुरु जी का देहांत जब हो गया, तो जना को वहां के आश्रम का अगला गुरु बना दिया गया और भगवान का नाम जपते जपते जना अपना जीवन वहीं व्यतीत की। जैसे मां सबरी भगवान के दर्शन के लिए अपनी पूरी उम्र एक ऋषि के आश्रम में गुजार दी, वैसे ही जना भी अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। तो जब इस हृदय में भगवान के नाम का सागर बहने लगे, तो उस बाढ़ को कोई रोक नहीं पाता है। वो ऐसी आती है कि मनुष्य का हृदय बहा के लेके चले जाती है भगवान के तरफ। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो गुरु भाई गुरु बहन हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।